देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पड़ोसियों को कि नंबर 1 बॉलर और 150 प्लस वाला भाईजान जो है वो इसे बोलते हैं। जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाहीन शाह अफरीदी, बुमराह, शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी। डेफिनेटली बुमराह है। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। हम अपने स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। जारी सी बात है यार, जो मजा अपने स्टूडियो में वीडियो बनाने का ना वो कहीं भी नहीं आता। लेकिन जहां मैं गया हुआ था, जो बुमराह थे सेकंड बेस्ट टेस्ट के बॉलर थे, वो नंबर 1 टेस्ट के बॉलर बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने इंडिया के ही रविचंद्रन अश्विन को बीट कर दिया, नंबर 1 पे बन गया बुमराह। अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा का वेपन जो है वो इन 3 टेस्ट पे आजमाया, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है, जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है। एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तहान होता है और ये इनकी ग्रेटनेस है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या वाइट बॉल के एक ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को इनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखें ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है। और इससे अगर वो देखा करें तो आप भी मान जाओगे कि नहीं यार, ये तो क्रिकेट में कोई गलती से फलसफी घुस गया है। हाँ, वो फिलोसफिकल किस्म की क्रिकेट एक्सप्लेन करते हैं कभी कभी ना, तो बंदा कहता है ये क्या हो रहा है भाई। बट खैर, जसप्रीत बुमराह की 870 पॉइंट्स है, 6 विकेट्स उन्होंने जो कानपुर टेस्ट में ली थी ना, उसकी वजह से जैसी की जो बॉलिंग है वो मतलब बॉलिंग तो पहली बड़ी आला किस्म की है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना एक स्टेज वो ऊपर चले गए। 6 विकेट्स ली, हालांकि मैन ऑफ द सीरीज़ रविचंद्रन अश्विन ही थे इस सीरीज़ में, उनकी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की भी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज कम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जसप्रीत बुमराह की मेरा ख्याल है कि कोई 10-12 एवरेज है इस टेस्ट सीरीज़ में, और रविचंद्रन अश्विन की थोड़ी सी ऊपर है, 15-16 होगी या कुछ इस तरह करके। तो वो एवरेज और उसके हिसाब से ना, तो वो फिर पॉइंट्स टेबल तो आपको पता है वो जो मिलते हैं, उसकी वजह से चीज़ें चेंज हुई और जसप्रीत बुमराह 870 पॉइंट्स के साथ अब नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं। पहले भी बन चुके हैं बाय द वे। अब ये जैसे कह लो कि इनका लगा रहता है, जसप्रीत बुमराह का लगा रहता है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर रविचंद्रन अश्विन, वो 869 पॉइंट्स के साथ हैं, अब वो दूसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं। रविंद्र जडेजा वो छठे नंबर के ऊपर हैं, उनके हैं 809 पॉइंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें 3 ऑस्ट्रेलियंस भी हैं इस रैंकिंग में, हेजलवुड, कमिंस, नेथन लाइन। थर्ड नंबर पर हेजलवुड, 4th पर पैट कमिंस, 7वें के ऊपर नेथन लाइन। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एज वेल कि शाहीन शाह अफरीदी वो 10वें नंबर के ऊपर हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में। अच्छा, एक और चीज़, जो बैटिंग रैंकिंग्स चेंज हुई हैं वो भी सुने ज़रा। जायसवाल आ गया नंबर 3 के ऊपर। ठीक हो गया।
नंबर 1 के ऊपर जो रूट है, वो जिस किस्म की फॉर्म में चल रहा है उसने नंबर 1 के ऊपर ही बैठना है। नंबर 2 के ऊपर केन विलियमसन है, नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं जसवाल 792 पॉइंट्स के साथ। विराट कोहली दोबारा से एंटर हुए हैं इस क्या उसको कहते हैं रैंकिंग्स के अंदर, नंबर 6 पोजीशन के ऊपर हैं वो 724 पॉइंट्स के साथ। अच्छा, इसके अलावा ऋषभ पंत आ गए हैं रैंकिंग्स में, वो 9वें नंबर के ऊपर हैं 718 पॉइंट्स के साथ। और रिजवान देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हार्टली की पोजीशन बनती है अप फ्रंट एट नंबर 4 एंड नंबर 5, क्योंकि जिस अंदाज से वो फास्ट बॉलिंग और मिस्ट्री बॉल जो कुलदीप की थी उसको रीड करते हैं या स्पिन को खेलते हैं, और जो एग्रेशन भी है और टेक्निकली करेक्ट भी है, उनके ऊपर नंबरों पे बारी बनती है क्योंकि वो फॉर्म में भी है, आउट भी कर रहे हैं। तो क्या नंबर्स पोजीशन बदल के काम चलेगा इंग्लैंड का, या फिर किसी और को बेंच से आजमाना पड़ेगा? क्योंकि ये हमने देख लिया 2 टेस्ट मैच में एक खास हद तक ही बेस्ड हो, और जो रूट जो है वो चल रहे हैं, और हिट एंड मिस बहुत हो रहे हैं। डकेट का भी यही है, फ्लोइंग इनिंग्स, फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं। सो इंग्लैंड को अगर टेस्ट मैच जीतने, और पिचेस ऐसी होंगी मोर और लेस, बाय द वे ये ग्रेट पिच थी इसलिए कि बाउंस भी था, जैसे कि होता है 3rd 4th डे का रिएक्शन होता है, लो बाउंस भी था, मुश्किल थी बैटिंग कंडीशंस, और अगर आप अच्छे बल्लेबाज थे तभी आप स्कोर कर सकते थे। सो बहुत ही बेहतरीन एक तरह से टेस्ट मैच देखने को मिला। इंग्लैंड की अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उनको दोबारा से अब कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। भारत के कुछ हिट एंड मिस। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी, और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें, एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था, ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड, आपके मुल्क में तो वाइट बॉल को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि हम फ्रेंचाइज लीग खेल लें, हम वो वाली लीग खेल लें, मुल्क के लिए नहीं सोचते। इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, ये फर्क है दोनों का। जिस दिन हमारे लड़कों में भी मुल्क से मोहब्बत आ जाए ना, मैं माफी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, 90s के प्लेयर से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आजकल हैं, लेकिन उस टाइम पे कोच नहीं होते थे, एक कोच होता था, मुल्क से मोहब्बत होती थी। जब स्टार पहनते थे ना तो वैल्यू होती है स्टार की। आजकल को जो पाकिस्तान में जो मैसियर है ना, वो पाकिस्तान का ब्लेजर पहनता है, यार शर्म की बात है। आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि 90s के प्लेयर से ज्यादा टैलेंट था, मैं ये नहीं मानता। आप मुझे एक सकलैन मुश्ताक अहमद बता दें जो यहाँ हो इस वक्त के बॉलर्स में, बता दें। एक वसीम अकरम बता दें इस वक्त के बॉलर्स में, एक वकार यूनुस बता दें इस वक्त के बॉलर में। अरे बासित अली अगर आज होता ना तो बाबर आजम से ज्यादा शोर होता। कहने का मतलब ये बासित भाई, उस वक्त लोग मतलब मरने कटने को तैयार थे पाकिस्तान टीम में चांस के लिए। अब तो इतना रह गया, पैशन था, मेहनत करते थे, ये नहीं डरते नहीं थे आउट होने से, चौका खाने से डरते नहीं थे। हार नहीं मानती है टीम, ये टीम उतरी है मैदान में, टाइम से जंग है इनकी, टाइम से लड़ने के लिए उतरी है, क्योंकि मुकाबला यहाँ दो टीमों के दरमियान है। लेकिन दो टीम जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो दो टीमें जो हैं वो एक टाइम है, 2 दिन ही उस टेस्ट मैच में बचे हैं, बहुत प्रेशियस टाइम इस टेस्ट मैच का जाया हो चुका है। 126 रन और मजीद ऐड हुए और 7 विकेटें इंडिया ने अपने नाम कर ली। ये बात हम डे 1 पे भी कर रहे थे कि 250 के अंडर रोक लेंगे तो बस वहां से कहानी इंडिया के हाथ में ही रहनी और कहानी इंडिया के हाथ से जानी नहीं है। लेकिन बीच में 2 दिन जाया हो गए, बल्कि 2.5 दिन जाया हो गए, काफी टाइम निकल चुका है।
बट व्हाट अ बॉलर जसप्रीत बुमराह इज व्हेनेवर ही इज देयर, चाहे विकेट जैसा भी हो, विकेट पे घास हो, विकेट पे घास ना हो, ड्राई विकेट हो, बाउंसी विकेट हो, स्पंजी विकेट हो, पेसी विकेट हो, स्पिन विकेट हो, whenever he comes in, whenever he bowls with a lot of heart, he bowls with a lot of grit and resilience. यानी जब जसप्रीत बुमराह मैदान में होता है ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हलचल होने ही वाली है, कुछ ना कुछ हलचल होगी, कुछ ना कुछ होगा इस स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक मोमेंट में जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जब टीम इस तरह हो जो एक दूसरे को फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है, इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया, समझ लो चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं आपको बड़ी एक शॉर्ट चीज बताता हूं, और इंडिया लगभग समझ लो कि इंडिया के साथ दूसरी फाइनलिस्ट कौन होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या श्रीलंका होगी, वो डिसाइड कर लो। इंडिया तो भाई जला चुका है, मेरे घंटे का पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो गया हुआ है, हम तो बाहर हो गए हुए हैं पहले ही, क्योंकि हम तो घंटे हैं, हम तो बातें करते हैं, हम तो कभी कप्तानी से रिजाइन करते हैं, फिर कप्तान बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने रिजाइन करना है, फिर घंटे का कप्तान बन जाते हैं। हमारा तो काम यही है, हर वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है हम पेश करवा के कप्तानी वापस लेते हैं। तो हमारा काम ये है, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है वो है WTC पॉइंट्स टेबल की। टीम इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है आप सबके सामने है। टीम इंडिया ने जिस तरह जो है वो पहला WTC फाइनल खेला, फिर दूसरा WTC फाइनल खेला, और अब तीसरा WTC फाइनल भी टीम इंडिया जो है वो खेलने जा रही है। और मतलब इस टीम के ऊपर मतलब ये लगता है वो जो रिजवान ने बुमराह को शॉट खेली है ना, वहां मैच हार गए। इंडिया से खेलते हैं तो एक मेंटल ब्लॉक सा लग गया हुआ है, तो वो मेंटल ब्लॉक इन्होंने खुद ही एड्रेस करना है। समझ आ गई ना, गुमराह ने रिजवान को गुमराह किया, मैच हार गया। अस्सलाम सर। वालेकुम। जो आपके 6 पैक हैं ये इसका क्या राज चाहती क्या 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 6 पैक अल्लाह जो 6 पैक मेरे बने अल्लाह वैरी दुश्मन ने बनावे बेटा, और ये मुंडा हो सवाल करके पीछे छाड़ भी मार देता। अस्सलाम दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का मज़ा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नज़र आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना, जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूँ बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं, जैसे भी पिच हो उन्होंने अपने खाते के अंदर विकेट्स डाल लेनी होती हैं। और